पूज्य मंच को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हूँ और करतल ध्वनि से आज के इस मंच को प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये ऐसा कर्ताओं का मंच है जिन्होंने अपने जीवन में तो बहुत कुछ पाया ही है, किंतु विगत एक वर्ष से जिस संकल्प की सिद्धि की यात्रा में समर्पित थे, आज उसकी पूर्णता के पूर्ण यज्ञ में प्रसन्न होकर सब जजमान यहाँ पर बैठे हैं और आप सबकी संविधा के साथ पूरे भारतवर्ष की एक एक संविधा के साथ जिस तरह से लोक माता अहिल्याबाई बोलकर आज भारतवर्ष में बच्चे बच्चे की जुबान में पुनर्स्थापित हुई हैं, मैं हृदय से बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ इस पूरे संकल्प का जो एक वर्ष पूर्व आज के ही दिन यही इंदौर की धरती पर लिया गया था। और मेरा सौभाग्य कि समिति में पूर्वजन्म के कुछ अच्छे किए हुए कार्यों के कारण कुछ उनके कर्म रहे होंगे, गुरु कृपा, कि मुझसे भी गिलहरी के समान कुछ प्रयास कराने के लिए मुझे जोड़ लिया गया। इस पूरे वर्ष क्या क्या हुआ उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। आप इंदौर के हैं और आप लोगों को गर्व होता है कहीं भी आप जाते हैं कि आप उस नगर से हैं, आप उस मालवा से हैं, आप उस महेश्वर से हैं जहां रानी अहिल्याबाई थी। लेकिन कुछ कह सकते हैं इतिहास के कुचक्र, कुछ कह सकते हैं कि हम सब का मति भ्रम कि हमने अपना ही इतिहास, अपने ही सामाजिक दर्शन को पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि से सदा जानने का प्रयास किया और कितनी पीढ़ियां इसमें खप गई। आज जब पूरे एक वर्ष जन जन के बीच में महारानी अहिल्याबाई के कृतित्व का वर्णन होता है तो हर व्यक्ति को ताज्जुब होता है, कैसी अद्वितीय, कैसी असाधारण स्त्री थी। जी हाँ, वो स्त्री थी। और मुझे आज बहुत बधाई देनी है जिनकी भी सोच थी कि इस कार्यक्रम का आज आपने नाम मैं भी अहिल्या रखा है। यहाँ कितनी स्त्रियां, कितनी बहनें यहाँ बैठी हैं जो मानती हैं कि वे भी अहिल्या हैं। हाथ उठाएं, बताएं मुझे कितनी स्त्रियां ये स्वीकार करती हैं, ये मन में विश्वास रखती हैं आप में भी वही आत्मबल है जो अहिल्या, मैं भी अहिल्या। सभी हैं, सभी के हाथ उठे हुए होने चाहिए, सभी के हाथ उठे। और उसका कारण ये है कि जब हम लोक माता अहिल्याबाई के जीवन चरित्र को देखते हैं तो वह रानी नहीं, एक स्त्री दिखती है, एक देवी दिखती है, पूर्ण स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसके भीतर ममता है, जिसके भीतर परिवार के समान पूरे राज्य को संगठित करने का कौशल है, नीति चातुर्य है और साथ ही साथ करुणा का वह भाव जो कहीं ना कहीं शासन में शक्ति का मूल भाव है, उसके आधार भूमि बन करके जाता है। हम सब भी ऐसे ही हैं। एक क्षण को कल्पना करें कि लोक माता अहिल्याबाई ने एक राज्य में शासन जिस प्रकार किया, वो ऐसा कैसा कर सकी? वो ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि उन्होंने कभी राज्य को राज्य नहीं माना, अपने आप को रानी नहीं माना, राज्य को माना तो परिवार माना और अपने आप को परिवार का मुखिया। गीता में तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा कि रे निर्बुद्धि, कैसे भ्रम में तुम हो कि तुम युद्ध करने जा रहे हो, कैसे भ्रम में तुम हो कि तुम पाओगे तो राज्य पाओगे, मैं हूं जो करा रहा हूं। शिव भक्त
अहिल्याबाई जी को सदा से ये मालूम था कि वे निमित्त मात्र हैं, ये जो कुछ है सब शिव का है, शिव के लिए, शिव का अर्थ कल्याण है। इसलिए राज्य और प्रजा के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध होगा, इस शासन का मूल मंत्र ही कल्याण का होगा, शिव होगा, शिवत्व होगा। आज आप सबने इतनी सुंदर नृत्य नाटिका देखी, उसमें कथा सुना रहे थे मल्हार राव, यानी रानी अहिल्याबाई के ससुर जी। मैं लोक कलाकार हूं, तो मैं इतिहास या किसी बौद्धिक विमर्श में नहीं जाऊंगी। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जिस किसी ने भी इतिहास या वैश्विक इतिहास का तनिक भी अध्ययन करा है, तो यदि मुझे कहीं कोई दूसरा उदाहरण मिले तो बता दे, विश्व में कहीं कभी किसी ससुर ने अपनी बहू को बेटी के समान दीक्षित किया हो, प्रशिक्षित किया हो, युद्ध कला में निपुण बनाया हो और बाद में शासिका की तरह उत्तराधिकारी बना करके उसको सिखाया हो? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सनातन संस्कृति है, जहाँ ससुर एक पिता है और एक ऐसे दूरदर्शी पिता जिन्होंने विलक्षण प्रतिभा को बालकाल में देख लिया और उन्हें गढ़ा। एक बात मैं हमेशा स्त्रियों को कहते सुनती हूँ, बहुत सारी बहनें मिलती हैं और मुझसे कहती हैं कि मालिनी जी, मैं भी बहुत कुछ करना चाहती थी, कर नहीं सकी, परिवार में सहयोग नहीं मिला, पति का सहयोग नहीं मिला, सास ससुर का सहयोग नहीं मिला, माता पिता का नहीं मिला, उसके बाद बहुत कम उम्र में ये हो गया, वो हो गया, तमाम। स्त्री का जीवन ही संघर्ष का जीवन है, कष्ट की गाथा है। लेकिन अहिल्याबाई के जीवन को देख करके सबसे बड़ी प्रेरणा हर स्त्री के लिए है कि जब सामूहिक हित और लोक हित आपका संकल्प हो तो व्यक्तिगत दुख वहां पे क्षीण हो जाता है ही नहीं, व्यक्ति सोचता है नहीं। व्यक्तिगत दुख यदि आपके जीवन का प्रारब्ध तय करने लगे तो फिर आप वो स्त्री नहीं है जिनको हम मातृशक्ति कहते हैं। मातृशक्ति ही वही शक्ति है जो सबको खिला करके बाद में अन्न ग्रहण करती है। मातृशक्ति वही शक्ति है जो उसी नीति, कूटनीति और चातुर्य के साथ पूरे परिवार को जोड़ती रहती है। कब पति का क्रोध संभालना है, कभी सास ससुर की बात को अनसुनी करना है, कब बहकते हुए बच्चे को भी शासन से संभालना है, तो कभी मित्रवत समझाना है। आप सबके भीतर है अहिल्याबाई, हर माता के भीतर। कौन सी ऐसी यहाँ पर स्त्री होगी, यदि आप सबकी मैं कथा पूछूं, जो संघर्ष करके यहाँ पर आज नहीं आई? लेकिन रानी अहिल्याबाई से सीखने वाली सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति यही है कि जिसने इतनी अल्पायु में वैधव्य देखा, जिसने 42 वर्ष की आयु में अपने पुत्र को खो दिया और जिसने 62 वर्ष की आयु में अपने दोहित्र को, अपने पोते को खो दिया, वह बालिका जब पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी और लोक हित में सती नहीं हुई, वह स्त्री जिसने उस युग में भी अपने दामाद ढूंढने के लिए गुण इसे ही ग्राह्य किया, जातीयता को नहीं, श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ योद्धा ही मेरा दामाद बने। ये वे गुण हैं जो स्त्रियों में पाए जाते हैं। और मैं बार बार कहती हूं कि अहिल्याबाई एक विलक्षण स्त्री थी और उन्होंने राज्य वैसे ही चलाया जैसे स्त्रियां अपना परिवार चलाती हैं। परिवार चलाने में जिस नीति, सूझबूझ, कौशल, जिस संगठन और जिस संकल्प की आवश्यकता होती है, यदि किसी भी आदर्श परिवार को देखें तो इस बात को समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा कि वहां पे स्त्री मौन भाव से उसकी परिवार की धुरी एक स्त्री ही होगी और कोई हो भी नहीं सकता। मैंने जाने कितने
लोकगीतों में देखती हूँ। आज मुझसे हमारे यहाँ पे समिति के सचिव कह रहे थे कि स्त्री को सजने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बिंदी और एक सिंदूर। तो सिंदूर पे तो ताली बजनी चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि सिंदूर शक्ति का और तप का प्रतीक है, और स्त्री के स्त्रीत्व वाले भाव में किस तरह से महिलाओं ने उस श्रृंगार को नहीं, उस शक्ति को धारण किया, और उस शक्ति को देख करके शत्रु भयभीत होते थे। अहिल्याबाई जी का एक किस्सा कितना प्रसिद्ध है। जब उनके पास कुछ भक्त आए, और आज के हैदराबाद के पास में एक शिवालय था जिसके निर्माण करने के लिए उन्होंने सहयोग मांगा, और उनकी पेशवाओं के साथ निजाम से लड़ाई चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब इस समय तो शिव मंदिर बनना है, और उन्होंने एक पत्र लिखा निजाम को और कहा कि मुझे लगता है स्वयं आना पड़ेगा, आप बताएं कि इतना दूर ही कैसे संभव हो पाएगा मंदिर का निर्माण। अहिल्याबाई की ऐसी ख्याति, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी कीर्ति थी उनकी तेज बल की कि निजाम ने पत्र लिखा और आपा करके उनको संबोधित किया कि आप ना आए, मैं ही यहाँ पर मंदिर में जो सहयोग है मैं कर देता हूँ। क्योंकि वे जानते थे कि यदि वहां पहुंची, ये वो शक्ति और वो बल है जो स्त्रियों का बल है, और उस बल की रक्षा स्त्रियों ने, आपने, हमने, हमारी सब मातृशक्ति ने न जाने कितनी सदियों से की। ये वही तप का बल है जिस पर आज हम लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। यहाँ पर आदरणीय स्मृति जी हैं, आदरणीय हमारी सुमित्रा ताई हैं, जो राजनीति में बहुत मुखर होकर बहुत सक्रिय रही। आज भारतवर्ष में हम जिस स्थिति को देख रहे हैं, ये आवश्यक नहीं कि एक राज संघ जो कहे वो बात मान ले। कल्पना कीजिए 300 साल पहले पराधीनता के उस समय किस प्रकार से रानी अहिल्याबाई ने जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, कहां कहां किस प्रकार से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया होगा, किस प्रकार से कार्य कराया होगा। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार इतनी दूर दूर की यात्रा करके मंदिरों का पुनर्निर्माण कैसे संभव हो सका होगा। और ये हैदराबाद की कथा सुन करके उनकी कीर्ति के बारे में स्पष्ट हो जाता है कि वे कैसी विलक्षण स्त्री रही होंगी। ऐसी रानी की जिनकी चर्चा सुन करके लोग पहले हाथ जोड़ते थे, उसके बाद सुनते थे वो क्या है। ऐसा कोई उदाहरण पूरे विश्व में देखने और सुनने को नहीं। हमारे यहाँ एक गीत मिलता है जिसमें, क्योंकि मैं मानती हूँ लोकगीत सारे स्त्रियों ने ही बनाए, और जब रानी अहिल्याबाई का हम सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं कि किस प्रकार उन्होंने धर्मशालाएं, बावड़ी, जलाशय, किस प्रकार से यहाँ तक कि बुनकरों को स्थापित किया, प्रजा की इस प्रकार से रखवाली की। अपने समय में पहला जनजातीय समाज को भी संगठित करने के लिए सबसे पहली पहल करी। ये स्त्री ही सोच सकती, क्योंकि माँ का जो पुत्र पुत्री होता है, या वो माँ के बीच में, माँ की गोद में जाकर रक्षा महसूस करता है। तो मेरी प्रजा मेरे भीतर या मेरे सानिध्य में, मेरे संरक्षण में रक्षा, ममता और करुणा का भाव महसूस करे। इस भाव से एक गीत हमारे यहाँ गाते हैं, उस गीत में भाव आता है पूरा क्या, कि जीवन जो है सिर्फ परमार्थ के लिए, हमारा जो कर्म हो वो सिर्फ लोक हित को ही समर्पित हो, तभी वो कर्म सार्थक है, अन्यथा कर्म का कोई अर्थ नहीं। और यहाँ मैं बात इसलिए नहीं कह रही कि वे रानी की हम और आप भी कर सके, इस कार्यक्रम का नाम ही मैं भी आई, हम कैसे करें। एक गीत है, कुइया खनावे कौने फल मोरे साहिब साहिब हो,
दशरथ और कौशल्या आपस में बात कर रहे हैं, संवाद है। कुइया खानावे कौन फल मुरे साहिब साहिब हो, अरे झोकवन भारे पनिहारन, झोकवन भारे पनिहारन, तब फल मिलिए, तब फल मिलिए सुना हो। कौशल्या दशरथ से कहती, दशरथ ये तो बताना कि कुआं खनावे का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है जो आप कुआं खनाते। दशरथ उत्तर देते कि रानी, कुआं खनाने का मेरा उद्देश्य तभी सार्थक है जब पनिहारन भर भर उलीचे पानी भर भर के लिए, तब तो कुएं का जल सार्थक है, मेरी प्यास के लिए नहीं, वो सबके लिए सुलभ। अमुआ लगावे कौन फल मोरे साहिब साहिब हो। अच्छा, आम लगाने का क्या उद्देश्य है? राही बाटे जौन अमवा, राही बाटे जौन अमवा, खई है तबा फल, मिली है तबा फल, मिली हो। जिस समय राह चलता हुआ पथिक भी आम को तोड़कर अपनी भूख मिटा सके, तब आम का वृक्ष लगवाने में सार्थक है। जलवा ऊपा खनावे कौन फल मोरे साहिब साहिब हो, गैया पीवर झूड़ पनिया, गैया पीवर झूड़ पनिया, तब फल मिलिए, तब फल मिलिए सुना। जब राह चलती हुई गाय भी जी भर के जल पी सके, तब जानो कि तुमने बावड़ी जो लगवाई वो सार्थक हो। यानी पूरा जीवन ही परमार्थ और लोक हित को समर्पित हो। ऐसा कि संतान का भी जन्म हो तो भी लोक कल्याण के लिए हो, अन्यथा न हो। पूता जन्म में कौन फल मोरे साहिब साहिब हो, दुनिया मंगल जब मनइए, तब फल मिलिए, तब फल मिलिए सुना हो। तुम्हारी संतान के जन्म होने से, यानी उसके अस्तित्व के होने से, यदि समाज का हित हुआ, कुछ कल्याण हुआ, मंगल हुआ, तब तुम्हारी संतान उत्पत्ति सार्थक। ये राम के परिप्रेक्ष्य में कहा। तर गए दशरथ, दशरथ तर गए क्योंकि राम चल गए उनके यहाँ। और इस देश ने सदैव ऐसी ही विभूतियों को सम्मान दिया है, माना है, जिन्होंने लोक हित में अपना जीवन अर्पित किया। वरना भारत वर्ष का ऐसा समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है, एक से एक प्रतापी वीर धनाढ्य समर्थ बलवान राजा यहाँ पर, लेकिन इस देश ने याद किसको रखा है? राम को, कृष्ण को। यहाँ तक कि दशरथ की कीर्ति है कि वे राम के पिता हैं, किंतु उनके समधी यानी कि राजा जनक, जो ऋषि के समान जीवन व्यतीत करते थे, विदेह कहे जाते थे, उनकी कीर्ति है क्योंकि ऋषियों का सम्मान करते थे, शास्त्रार्थ कराते थे, स्वयं खेती करके अपने जीवन यापन करते थे। अहिल्याबाई प्रजा के भीतर यदि आज भी जीवंत है तो इसीलिए जीवंत है क्योंकि समाज ने, देश ने रानी को नहीं, अपनी मां को पाया। एक और गीत हमारे मिलता है, सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग, सिनुर बिनु हो ललना बैसन सुन तिरिया, गोद एक ललन बीनू। मैं बहुत सालों से इस विमर्श पे हंसती थी जब स्त्रियों के बिंदी लगाने पे और सिंदूर लगाने पर भी लोगों को आपत्ति होती थी। मुझे लगता था कैसे भारतवर्ष की ओर हम जा रहे हैं।
ये कौन सा समाज हम गढ़ रहे हैं? सिंदूर शक्ति का कैसा प्रतीक है और कितना बड़ा प्रतीक है, ये तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पूरे विश्व ने देख लिया। कितना देख लिया कि बड़ी बड़ी शक्तियां, महाशक्तियां घबरा गई और कहा बस करो महादेव, शांत 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 हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत किया। हनुमान जी ने अकारण नहीं सिंदूर लपेट रखा। हमारी मात्र शक्तियों ने जब सिंदूर धारण किया, इसे रूढ़िवादिता बताने वालों को ये बताना आवश्यक है कि सिंदूर के पीछे आध्यात्मिक सच है क्या। भारत की पूरी शक्ति ही आध्यात्मिकता की। शासन हो तो आध्यात्मिक हो, प्रजा का सुख हो तो उसी में राजा का सुख है, राजा ये मान करके चले। संगठन हो तो संगठन ऐसा हो जिसकी नींव ज्ञान, दान और तप के भीतर निहित। ये कितनी असाधारण बात है। रानी होकर जो सिंहासन पे नहीं बैठी। और मैं अभी आपसे पूछ रही थी कि जो ये तस्वीर, छवि हम लोग देखते हैं, इसका आधार क्या है, क्या ये छवि है? तो आपने बताया कि जब भी वे शासन के कार्यों से निवृत्त होती थी, सीधे कहते थे मुझे मेरे शिव के पास जाना है। राज्य, सत्ता, कर्म, कर्तव्य सब कुछ समर्पित यदि देवता को हो, उसके नाम को हो, जिसके नाम का अर्थ ही है कल्याण, ऐसा शासन कल्याणकारी क्यों ना। अहिल्याबाई ने उस युग में समझा और जाना कि भारत के मंदिर, भारत की आस्था पुंज है। भारत के मंदिर, भारत के देवालय, भारत की सांस्कृतिक चेतना एक मृत प्राय, मैं समझती हूँ, दो ऐसी विभूतियां, एक गोस्वामी तुलसीदास जी और दूसरी लोक माता अहिल्याबाई, जिन्होंने एक ऐसे समाज में, जब समाज का गौरव, आज छोटी सी बात हो जाती है, हम लोग टीवी में देखते हैं कि किसी मंदिर में कुछ हो गया और कैसे उस पर तनाव हो गया या हिंसा हो। आप कल्पना करिए लंबे कालखंड का जहां पराधीन भारत में हमने ऐसा मान मर्दन अपने स्वाभिमान का देखा है कि हमारे सामने हमारे देवालयों को तोड़कर वहीं मस्जिद बनाई गई, वहीं पर। और किसी रानी ने कभी सोचा मैं जो कुछ कर सकूं इन मंदिरों का संरक्षण अनिवार्य है, इसलिए नहीं कि आने वाली पीढ़ी अहिल्याबाई की कथा सुना सके। उस पूरी लंबी वैभवशाली भारत की आध्यात्मिक चेतना को बार बार वहां जाकर के पुनर्जागृत कर सके अपनी ऊर्जा का, उन देवालयों में जाकर के। और कल्पना कीजिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की कैसी 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 अद्भुत परिकल्पना उनके भीतर है। मैं यही सोचती हूँ कि ये एक स्त्री ही हो सकती है जिसकी दृष्टि सांस्कृतिक हो। जब दृष्टि सांस्कृतिक होती है तो आपकी चेतना सांस्कृतिक होती है। उन्होंने देश में, भारत राष्ट्र में इसी सांस्कृतिक चेतना को देखा, इसी सांस्कृतिक चेतना के बल पे संस्कृति के जहां जहां पे जो प्रतिष्ठान थे, देवालय, मंदिर उसका एक हिस्सा है स्त्रियों को सबल करना। पहली बार भील पलटन का संयोजन करके उपेक्षित पड़े जनजाति समाज को मुख्य धारा में लाना, ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान। संस्कृति का अर्थ सिर्फ हमारा परिधान, आहार और देवालय नहीं, पूरे समाज को संगठित करना, स्त्रियों को युद्ध कला के प्रशिक्षण देना। और आपको मालूम है, मैं तो बार बार बधाई देती हूँ उस पूरे विमर्श को, इस पूरे विचार को जिन्होंने तय किया कि लोक माता अहिल्याबाई की कथा घर घर गाई जाए, घर घर सुनाई जाए। और इसी प्रकल्प को आगे बढ़ाते हुए मैं तो सुझाव दूंगी कि भारत के ऐसी सभी असाधारण महिलाओं के नाम पर एक वर्ष समर्पित होना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से पूरी जगन्नाथ जी तक पूरा भारतवर्ष उनकी कथा
कथाओं को जान सके, कैसे कैसे साधारण स्त्रियां हमारे यहाँ हुई। और मेरा तो एक भावनात्मक लगाव रहा है। मेरी नानी मंडला की थी, उनका नाम था सीताबाई, और उनकी बहन, उनका नाम था अहिल्याबाई। और दोनों सगी बहनें दो सगे भाइयों को ब्याह कर कन्नौज आई, तो यानी मेरी नानी चाची भी हुई, ब्याह करके आई। और अभी आदरणीय सोनल जी ने एक पुरस्कार की बात करी। ये भी एक संयोग है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाला अहिल्याबाई सम्मान 2018 में मुझे प्रदान किया गया, कि मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। और उससे बड़ा सुंदर संयोग ये है कि मेरी पोती का नाम अहिल्या है, मेरे पुत्र की पुत्री का नाम अहिल्या है। और यह नाम का चयन जब हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपने इस नाम को रखा, बच्चों को कैसे समझाया? मैंने कहा नहीं, बच्चों की ओर से सुझाव आया कि ये नाम जिसमें कोई दोष ना हो, शाब्दिक अर्थ यही है, लेकिन मैं तो शाब्दिक अर्थ ये देखूंगी जिसे हिलाया ना जा सके वही अहिल्या, जिसके संकल्प को वो हिला ना सके वही अहिल्या। और जिस वीर रस के संग संग उनमें जो शांत और सारे रसों को समाहित किए हुए थी, वो वीर भाव, वो शक्ति भाव हम सब स्त्रियों में आज भी, हम सब स्त्रियां अपनी गरिमा के साथ जब किसी के सामने प्रस्तुत होती, मैं तो कलाकार हूं इसलिए जरूर बोलूंगी, समाज में हर जगह जाना आना हम लोगों का होता है। गांव रेल में 3 बजे रात में ट्रेन पकड़ते हैं, पुरुष प्रधान समाज के सामने गाते हैं, और वहां मैंने देखा है कि यही तेज और तप हम लोगों की शक्ति बनकर के खड़ा होता है। मैं एक गीत आपको सुनाना चाह रही हूँ, जो जब भारत की 2016 में ऐसे गीतों पे कार्य करने का सौभाग्य मिला जो गीत प्रतिबंधित करे थे गोरे मतलब अंग्रेजी सरकार। इन प्रतिबंधित गीतों में एक बड़ा रोचक गीत मिला मुझे, जो मथुरा के कारागार में पाया गया, और वो गीत प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक रसिया है, रसिया आप जानते हैं, जैसे आप निमाड़ के, मालवा के लोकगीत हैं, ऐसे ही रसिया ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध लोक रंग है। इसके शब्द मैं इसलिए गा रही हूं कि आप लोग भी सुन करके अपने भीतर यह भाव जगाएं कि भारत को जो आजादी मिली वो सिर्फ पुरुषों के कारण है, जिन्होंने हंस हंस करके अपने पति, अपने पिता, अपने भाई, अपने पुत्रों को आजादी की लड़ाई में भेजा। उनसे बड़ी वीरांगना कौन है? तो वो गीत आता है जिसमें एक स्त्री नमक सत्याग्रह चल रहा है, उसमें जा नहीं पा रही, तो वो कहती है, प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। पकड़ूंगी तलवार कि प्रीतम, पकड़ूंगी तलवार कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये रसिया गा गा के सुनाओ, करो नमक तैयार, अरे प्रीतम करो नमक तैयार कि प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार कि प्रीतम चलो तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। गोली तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी। गोली तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी। गोली खाने को तैयार कि प्रीतम, गोली खाने को तैयार कि प्रीतम जलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग। साथ में गाइए ये पंक्ति, 1 2 3 4, 1 2। कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार कि प्रीतम
प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। जब तक भारत में मातृशक्ति के भीतर वो शक्ति विराजमान है, भारत की मातृशक्ति ही भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, इसी ने आज तक हमें संरक्षित करके रखा है। हम प्रतिदिन प्रतिक्षण लोक माता अहिल्याबाई से प्रेरणा लें, अपनी बच्चियों को अहिल्याबाई जैसा बनाने का संकल्प लें। इसी के साथ आप सब ने आज यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत आप सबको इसकी पूर्णता की सफलता पे बधाई देती हूँ। और यह देश नित अहिल्याबाई को जन्म देता रहे, इसी मंगल कामना के साथ वंदे मातरम।